हेलो दोस्तों, आईपीओ इनसाइट्स में आपका स्वागत है। यहाँ हमारा एम है आपको आईपीओ का रिव्यू प्रोवाइड कराना, वो भी कम से कम समय में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों बात करते हैं इस कंपनी के बारे में। तो लेमोजैक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ये एज अ पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट हुई थी अंडर द नेम ऑफ स्वास्तिक मार्केटिंग। ये कंपनी ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग करती है फॉर द प्रोडक्ट्स लाइक फ्लश डोर्स, डेकोरेटिव लैमिनेट्स, एक्रेलिक शीट्स, प्लाईवुड, मतलब फर्नीचर रिलेटेड। फाइनेंशियल ईयर 24 में ये कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हुई थी एंड इसने अपना नाम चेंज किया था टू लेमोजैक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। रिसेंटली इस कंपनी ने एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी स्टार्ट किया है ऑन स्मॉल स्केल। इस कंपनी के पास सिर्फ 9 परमानेंट एम्प्लॉइज हैं एंड 23 कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज हैं। अगर प्रमोटर्स की बात करें तो इसमें 3 प्रमोटर्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि विनोद जूटालाल विसारिया, जय मनीलाल चेड़ा एंड मिस्टर जितेश। कंपनी की इशू के पहले की प्रमोटर्स होल्डिंग 100% थी, इशू के बाद में ये हो जा रही है 70%। तो दोस्तों नजर डालते हैं आईपीओ की कुछ डिटेल्स के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है जो कि एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होगा। इसका मिनिमम इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है 1,20,000 का। इसका लॉट साइज है 600 शेयर्स का। इसका इशू प्राइस जो है ये 200 रुपीज पर इक्विटी शेयर है, फिक्स प्राइस इशू है। इसका फेस वैल्यू है 10 रुपीज का। रजिस्ट्रार इसका केफिन टेक्नोलॉजीज है। लीड मैनेजर जो है इसका एवेंचर मर्चेंट बैंकर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। इसमें अगर रिजर्वेशन देखें तो रिटेल के लिए 50% रिजर्व किया गया है। इशू साइज अगर इसका देखें तो 61.2 करोड़ का इसका इशू साइज है। ये आईपीओ ओपन होने जा रहा है 21 नवंबर को, यानी कि आज। क्लोज होगा 26 नवंबर को। अलॉटमेंट आएगा इसका 27 तारीख को। रिफंड्स ऑफ इशू, जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला उनका रिफंड्स जो है वो 27 को रात को स्टार्ट हो जाएगा, 28 तक खत्म हो जाएगा। लिस्टिंग इसका आ जाएगा 29 नवंबर को। तो दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर में थोड़ी नजर डालते हैं। अगर हम फाइनेंशियल्स अगर देखें तो यहाँ पे देखिए 2022 से लेकर 2024 का डेटा अवेलेबल है हमारे सामने। यहाँ पे ये सारे फिगर्स जो है लैक्स में है। यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर 2022 में देखें, इस कंपनी का प्रॉफिट टैक्स कट डिडक्शन होने के बाद में था सिर्फ 50 लाख का। 2023 में ये सीधा 407 लैक्स हो गया। 2024 में ये सीधा 822 लैक्स का हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रॉफिट दिखा रहा है ये थोड़ा अनरियलिस्टिक सा लग रहा है, बट ठीक है, अब इन्होंने इसको पोस्ट किया है तो हम इसके साथ जाएंगे, बट ये डेटा मुझे अनरियलिस्टिक लग रहा है। रेवेन्यू में भी आप देखेंगे तो एकदम अचानक से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिल सकता है इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, रेवेन्यू में, एसेट्स में, सभी चीजों में एकदम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिया हुआ है। तो फाइनेंशियल्स थोड़े अनबिलीवेबल है। अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो प्री आईपीओ इसका ईपीएस जो है 11.31 है, पोस्ट आईपीओ ये जो है 20.82 हो जा रहा है। पी जो है इसका 17.69 है प्री आईपीओ एंड पोस्ट आईपीओ ये हो जा रहा है 9.61। रिटर्न्स ऑन नेटवर्थ जो है इसका 41.36% है। अगर रिजर्वेशंस की बात करें तो 50% इन्होंने रिजर्व करके रखा हुआ है रिटेल कैटेगरी के लिए। तो देखते हैं इस कंपनी का जीएमपी ट्रेंड कैसा चल रहा है। तो दोस्तों जब से आईपीओ डिक्लेयर हुआ है तब से इसका जीएमपी जो है वो 0 पे ही है, इसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। 13 तारीख से लेके तो 21 तारीख तक का जब हम आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक इसका आईपीओ का जीएमपी जो है 0 ही है। तो आइए दोस्तों इस आईपीओ के जो लीड मैनेजर हैं उसके ऊपर इसके ट्रैक रिकॉर्ड पे एक नजर डालते हैं। तो दोस्तों देखिए क्या होता है कि किसी भी आईपीओ में अगर आप रिव्यू कर रहे हैं तो उसके लीड मैनेजर का, आईपीओ के लीड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड देखना बहुत ही जरूरी होता है। इसको कभी स्किप नहीं करना चाहिए, इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे हमें यह पता चलता है कि इस लीड मैनेजर ने जो आईपीओ का डॉक्यूमेंटेशन फाइल किया है, जो वैल्यूएशंस इन्होंने पोस्ट किया हुआ है वो कितने सही है, कितने गलत इनके रहते हैं। तो देखते हैं इसके ट्रैक रिकॉर्ड में। तो 2023 से लेकर तो 2024 तक इसने कुछ आईपीओ लाए हैं, जिसका अगर हम लिस्टिंग डे पे परफॉर्मेंस अगर देखें तो ये नेगेटिव है और 3 नेगेटिव इसके दिख रहे हैं जो लिस्टिंग डे पे नेगेटिव में लिस्ट हुए हैं। तो सारे आईपीओ में से अगर देखेंगे तो मुझे 2 ही आईपीओ दिख रहे हैं जो ठीक ठाक लिस्ट हुआ है। एक 80% गेन पे हुआ है और दूसरा 25% के गेन पे हुआ है। तो अगर ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन आप मांगेंगे तो भाई ट्रैक रिकॉर्ड उतना खास नहीं है। तो दोस्तों बात करते हैं मेरा फाइनल ओपिनियन इस आईपीओ के बारे में, तो अप्लाई करें या अवॉइड करें। तो देखिए दोस्तों कंपनी हाईली कंपीटिटिव फ्रेगमेंटेड सेगमेंट में काम कर रही है, वो भी प्लाईवुड्स, डेकोरेटिव्स, लैमिनेट्स इस जैसे प्रोडक्ट्स में। और देखिए इन सारे प्रोडक्ट्स में जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे बड़े प्लेयर्स अवेलेबल हैं, इससे ऐसे सेक्टर में कंपनी काम करती है। कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें तो 2023 के बाद में इसने बम्पर टॉप एंड बॉटम लाइंस पोस्ट किया है, जिसपे बिलीव करना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए तो भी। 2024 की अर्निंग्स देखें तो इशू जो है ये फुल्ली प्राइस लग रहा है। इस इशू का जो लीड मैनेजर है उसका ट्रैक रिकॉर्ड कोई खास है नहीं। इस इशू में ना कोई क्यूओबी के लिए रिजर्वेशन है, ना एंकर जो इन्वेस्टर्स हैं, जो भी सब कुछ है वो रिटेल के लिए है। भाई इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए मुझे तो पर्सनली कोई मोटिवेशन नहीं दिख रहा है, सो आई विल अवॉइड दिस आईपीओ। आपकी क्या स्ट्रेटेजी है मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका एक सब्सक्राइब मुझे और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।